हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस। मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ लैपिंग मशीन्स के बारे में कि कौन कौन सी हमारे पास लैपिंग मशीन्स होती है, उन लैपिंग मशीन्स का हम किस तरह से यूज करते हैं, कि उनको हम किस तरह से परफॉर्म करवाते हैं, किस तरह से हमारे वर्क पीस पे लैपिंग करते हैं। तो आपको बताया था 6 प्रकार की हमारे पास 6 टाइप्स की क्या होती है लैपिंग मशीन्स होती है, जिनके बारे में हम जिनमें से 4 लैपिंग मशीन्स के बारे में हम बात कर चुके थे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हमारी वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन के बारे में, अब्रेसिव बेल्ट लैपिंग मशीन के बारे में, स्फेरिकल लैपिंग मशीन के बारे में, और लास्ट में हमने बात की थी रोलर टाइप लैपिंग मशीन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं हमारी 5th लैपिंग मशीन के बारे में, यानी कि सेंटरलेस लैपिंग मशीन। ये हमारी कौन सी है? सेंटरलेस लैपिंग मशीन। सेंटरलेस लैपिंग मशीन कि सेंटरलेस लैपिंग मशीन क्या होती है, इसका हम यूज कहां पे करते हैं? तो सेंटरलेस क्या है? दिस मशीन इज यूज्ड वेरी स्मॉल पार्ट्स, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सेंटरलेस लैपिंग मशीन का। दिस मशीन इज यूज्ड लैपिंग स्मॉल पार्ट्स सच एज, जैसे पिस्टन पिन है, बॉल बेरिंग है, जो रेसिस होते हैं बॉल बेरिंग होते हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे अपने पिंस होती हैं, गैस्टन पिंस होती हैं जो हमारी, इसके अलावा जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं, तो इन सब की लैपिंग करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स की, जो हमारे इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटरलेस लैपिंग मशीन का। तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर लैपिंग स्मॉल parts such as piston pins, comma, ball bearings etc. तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं हमारे इंजन के, उन पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हमने क्या लिखा? इट इज यूज्ड फॉर लैपिंग स्मॉल पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि पिस्टन रिंग्स हैं, पिस्टन रिंग है, पिस्टन पिन है, बॉल बेरिंग है, तो इन सब की लैपिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं सेंटरलेस लैपिंग मशीन का, सेंटरलेस मशीन का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या एक स्पेशल फीचर व्हील का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एक स्पेशल व्हील का यूज करते हैं। स्पेशल व्हील इज यूज्ड इन दिस मशीन। इस मशीन के अंदर हम क्या करते हैं? एक स्पेशल व्हील का यूज करते हैं, जो क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स को, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की लैपिंग करने में क्या करता है? मदद करता है। उन छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं हमारे इंजन के, जैसे पिस्टन रिंग है, बॉल बेरिंग है, तो इन सब पार्ट्स की लैपिंग करने में क्या करता है? मदद करता है। जब हम यूज करते हैं, एक स्पेशल व्हील का यूज करते हैं हमारी सेंटरलेस लैपिंग मशीन के अंदर, सेंटरलेस लैपिंग मशीन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो व्हील होते हैं, वो व्हील क्या करते हैं? एक तो लैपिंग व्हील होता है, एक हम यूज कर लेते हैं रेगुलेटिंग व्हील। कि लैपिंग व्हील क्या करेगा? लैपिंग का काम करेगा हमारे वर्कपीस के जो सरफेस है, और रेगुलेटिंग व्हील क्या करेगा? जो भी हमारी लैपिंग प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? रेगुलेटिंग व्हील क्या करेगा? प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो सेंटरलेस व्हील के अंदर इसी तरह होगा कि सेंटरलेस लैपिंग के अंदर हमें विदाउट सेंटर हम किसी भी पार्ट की, किसी भी सरफेस की क्या कर सकते हैं? प्रॉपर तरीके से हम क्या कर पाते हैं? प्रॉपर तरीके से हम उसकी क्या कर पाएंगे? लैपिंग कर पाएंगे। तो सेंटरलेस लैपिंग मशीन के अंदर देखो हमने क्या किया? सेंटरलेस लैपिंग मशीन के अंदर हमने क्या बात की कि दिस मशीन, जब फिर इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल पार्ट्स लैपिंग, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटरलेस लैपिंग मशीन का। जैसे कि पिस्टन पिन है, पिस्टन रिंग है, बॉल बेरिंग है, जो भी इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटरलेस लैपिंग मशीन का। इसके अलावा इसके अंदर हम स्पेशल टाइप के व्हील यूज करते हैं। जो व्हील का काम क्या होता है? एक व्हील का काम होगा लैपिंग करना, दूसरा व्हील क्या करेगा? रेगुलेटिंग करेगा। जैसा हम बात कर रहे थे हमारी रोलर टाइप व्हील के अंदर, उसके अंदर भी हमने यही बात की थी कि 2 हम रोलर का यूज करते हैं। एक रोलर का काम क्या होता है? लैपिंग करना, दूसरे रोलर का काम है रेगुलेटिंग करना। सेम इसी प्रकार इसमें हम जो व्हील यूज करेंगे, एक व्हील का काम क्या होगा? लैपिंग करना, दूसरा व्हील का काम क्या होगा? रेगुलेटिंग करना हमारी पूरी लैपिंग की प्रोसेस को।
अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट यानी कि 6 नंबर पे जो हमारी लैपिंग प्रोसेस है या लैपिंग मशीन है वो कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन विद बॉन्डेड एब्रेसिव व्हील। ठीक है, 6 नंबर पे हमारे पास जो लैपिंग मशीन है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं हमारी 5 यानी कि 5 लैपिंग मशीन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट लैपिंग मशीन के बारे में कि उसका हम यूज कहां पे करते हैं, कि किस तरह से यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन विद abrasive bonded wheel। ठीक है, बॉन्डेड एब्रेसिव व्हील्स लिख सकते हो या एब्रेसिव बॉन्डेड व्हील। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है 6 नंबर टाइप की मशीन। इस मशीन का नाम क्या है, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन विद एब्रेसिव बॉन्डेड व्हील। यानी कि इसके अंदर जैसे हमने बात की थी हमारी सबसे पहली मशीन के बारे में, वर्टिकल एक्सिस मशीन के बारे में, तो सेम इसके अंदर भी वही रहेगा कि हमारे के लिए क्या होगा, 2 स्टेशनरी लैप लगे होंगे, एक स्टेशनरी एक रेगुलेटिंग स्टेशनरी होगा, एक हमारा रोटरी लैप होगा। लेकिन वर्टिकल एक्सिस लैप के अंदर क्या है, हम यूज करेंगे एब्रेसिव बॉन्डेड व्हील का। तो इसके अंदर क्या है, दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 एब्रेसिव व्हील। इसके अंदर हमारे क्या है, 2 एब्रेसिव व्हील लगे होते हैं, 2 एब्रेसिव व्हील। इस मशीन के अंदर क्या है, हमारे 2 एब्रेसिव व्हील्स लगे होंगे जो कि क्या करेंगे, नो एब्रेसिव इन दिस मशीन नो एब्रेसिव्स आर यूज्ड। हम जस्ट इसका यूज करेंगे, एब्रेसिव व्हील का यूज करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के एब्रेसिव का यूज नहीं करेंगे। दीज मशीन्स आर वर्कपीस आर प्लेस्ड बिटवीन 2 व्हील्स। और जो हमारा वर्कपीस है उस वर्कपीस को हम प्लेस कर देंगे इन व्हील्स के बीच में। वर्कपीस आर placed in between 2 wheels। जो हमारे 2 व्हील हैं, इन दोनों व्हील्स के अंदर हम क्या कर देंगे, हमारे वर्कपीस को सेट कर देंगे, वर्कपीस को माउंटेड कर देंगे। द रिक्वायर्ड लैपिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग लोअर व्हील और छोटे व्हील यानी कि जो नीचे वाला व्हील है, लोअर व्हील है, उस व्हील को रोटेट करवा के, लोअर व्हील को रोटेट करवा के हम क्या करेंगे, जितनी हमें लैपिंग की जरूरत है उतनी लैपिंग को हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे हमारे वर्कपीस के ऊपर। तो वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन विद एब्रेसिव बॉन्डेड व्हील, इसके अंदर हमने क्या बात की कि इसके अंदर हम 2 एब्रेसिव व्हील का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग से किसी एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज नहीं करते, बल्कि 2 एब्रेसिव व्हील्स का यूज करते हैं। हमारे पास क्या यूज करेंगे, वर्टिकल एक्सिस के बीच में 2 एब्रेसिव व्हील्स का हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो वर्कपीस है, वर्कपीस को हम प्लेस्ड करेंगे, कहां पे प्लेस्ड करेंगे, जो 2 हमने वर्कपीस व्हील यूज किए हैं, जो 2 हमने एब्रेसिव व्हील यूज किए हैं, हमारे पास मान लीजिए ये व्हील है, ये दूसरा व्हील है, इन दोनों व्हील के बीच में क्या करेंगे, हम वर्कपीस को प्लेस्ड करेंगे और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी लैपिंग को हम अचीव कर लेंगे बाय रोटेटिंग द लोअर व्हील। जो नीचे वाला लेयर है, एक हमारा अपर व्हील होगा, एक हमारा क्या कहलाएगा, अपर व्हील होगा एब्रेसिव, नीचे वाला कौन सा होगा, लोअर व्हील। इन दोनों व्हील के बीच में हम क्या करेंगे, वर्कपीस को फिट कर देंगे, वर्कपीस को माउंटेड करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमने लैपिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग लोअर व्हील को हम क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे और हमारे सरफेस पे, हमारा जो मटेरियल का सरफेस है उस मटेरियल के सरफेस पे हम क्या करेंगे, लैपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारा एब्रेसिव व्हील जो हम यूज कर रहे हैं उसकी सहायता से हम क्या कर पाएंगे, लैपिंग कर पाएंगे हमारे सरफेस के ऊपर। तो ये हमने बात की हमारी टाइप्स ऑफ लैपिंग मशीन के अंदर। टाइप्स ऑफ लैपिंग मशीन के अंदर हमारे पास क्या है, 6 प्रकार की बेसिक मशीन्स थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। कौन कौन सी हमारे पास मशीन थी, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन, एब्रेसिव बेल्ट लैपिंग मशीन, स्फेरिकल लैपिंग मशीन, उसके बाद रोलर टाइप लैपिंग मशीन और लास्ट में हमारे पास सेंटरलेस और वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन विद बॉन्डेड एब्रेसिव व्हील। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ 6 हमारे पास क्या थी, 6 मेनली क्या थी लैपिंग मशीन्स थी जिनके बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारा टॉपिक है सुपर फिनिशिंग, कि सुपर फिनिशिंग क्या होती है। बात करते हैं सुपर फिनिशिंग के बारे में। ये तो हमने बात की हमारी टाइप्स ऑफ
लैपिंग मशीन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है? सुपर फिनिशिंग। कि सुपर फिनिशिंग क्या होती है? सुपर फिनिशिंग यानी कि हमारे सरफेस की फिनिशिंग करना, वो भी माइक्रो फिनिशिंग करना, यानी कि छोटी से छोटी इंप्योरिटी जो भी एरर है उन सबको रिमूव करना हमारे सरफेस के ऊपर से, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग करना, वो कहला जाती है सुपर फिनिशिंग। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा? टॉपिक होगा सुपर फिनिशिंग। सुपर फिनिशिंग, तो देखो सुपर फिनिशिंग क्या है? इट इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस दैट रिड्यूस द कंट्रोल्ड सरफेस। जो भी हमारा सरफेस है उस सरफेस जो क्या करती है? इट इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस कंट्रोल्ड सरफेस ऑन पार्ट्स विच नॉट ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड। यानी कि सुपर फिनिशिंग क्या है? इट इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। इट इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक माइक्रो फिनिशिंग। माइक्रो मतलब छोटी से छोटी, यानी कि बहुत ज्यादा नजदीक से क्या हुई? फिनिशिंग की हुई, यानी कि प्रॉपर फिनिशिंग की हुई, एक्यूरेट फिनिशिंग की हुई, माइक्रो फिनिशिंग। यानी कि जो छोटी छोटी सी भी इंप्योरिटीज है, छोटे छोटे एरर्स हैं, छोटे छोटे स्क्रैच हैं, उन सबको रिमूव करके हम क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं हमारे सरफेस की। तो हमने क्या लिखा सुपर फिनिशिंग के अंदर? कि इट इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे सरफेस को प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोल्ड सरफेस को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर फिनिशिंग, जो कि किसी दूसरे मेथड से, यानी कि हमारे जैसे पास पॉलिशिंग है, बफिंग है, बफरिंग है, बर्निशिंग है, इन मेथड से जब हम किसी सरफेस की फिनिशिंग को, माइक्रो फिनिशिंग को प्राप्त नहीं कर पाते, तब हम यूज कर लेते हैं सुपर फिनिशिंग का। इस फिनिशिंग को हम बोल देते हैं माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। ये हमारी कौन सी कहलाती है? माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। इसके अंदर हमारे सरफेस की, यानी कि प्रॉपर सरफेस की, जीरो पॉइंट से लेके, जीरो से लेके हमारे प्रॉपर जो भी फिनिशिंग है, पूरी फिनिशिंग करते हैं हमारे सरफेस की सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर। यानी कि जो फिनिशिंग किसी दूसरे मेथड से हम ऑब्टेन ना कर पाए, जैसे हमारे पास पॉलिशिंग मेथड है, बफरिंग मेथड है, या फिर वर्निशिंग मेथड है, उस मेथड से हम इतनी एक्यूरेट फिनिशिंग नहीं प्राप्त कर पाते जितनी प्राप्त कर पाएंगे हमारे सुपर फिनिशिंग मेथड से। तो इस फिनिशिंग मेथड को हम क्या बोल देते हैं? इट इज ए सुपर फिनिशिंग मेथड। सुपर फिनिशिंग मेथड या फिर माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस, ये हमारी कौन सी है? माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो हम मटेरियल रिमूव करते हैं, जो हमारी फिनिशिंग होती है, वो हो जाती है 0.005 mm तक। जो हमारी फिनिशिंग प्रोसेस हो जाएगी वो सुपर फिनिशिंग के अंदर कितनी होगी? वो हमारी रहेगी 0.005 mm तक। यानी कि 0.05 mm तक हम फिनिशिंग कर सकते हैं हमारे सरफेस की विद द हेल्प ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है, इसका हम यूज कहां पे करते हैं। अगर हम बात करें यूज के बारे में, या फिर बोल लीजिए एप्लीकेशन के बारे में, कि सुपर फिनिशिंग का हम यूज कैसे करते हैं। जो हमारी कैम शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, तो इन सब की, ब्रेक ड्रम होते हैं, इन सब के अंदर हम यूज करते हैं सुपर फिनिशिंग का। तो कहां पे यूज करते हैं? जो भी हमारी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के अंदर, जो हमारे ब्रेक ड्रम होते हैं, ब्रेक ड्रम हो गए, तो ये क्या है? सारी पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स के अंदर हम यूज करते हैं सुपर फिनिशिंग का। जो हमारे रिमर होते हैं, रिमर हो गए, हमारे पिस्टन हो गए, इसके अलावा और हमारे क्या हो सकते हैं? जो भी हमारे बेयरिंग है, जो हमारी मेन बेयरिंग है, मेन बेयरिंग, जो भी हमारे मेन बेयरिंग्स वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप शाफ्ट है, हमारी क्या है? पंप शाफ्ट है, ठीक है, पंप शाफ्ट है। तो इस तरह से काफी पार्ट्स हैं जहां पे हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज कर लेते हैं? सुपर फिनिशिंग का। तो सुपर फिनिशिंग का हम यूज कहां पे करते हैं? इसका यूज करते हैं कैम शाफ्ट के रूप में, कैम शाफ्ट की फिनिशिंग करने के लिए, क्रैंक शाफ्ट की माइक्रो फिनिशिंग करने के लिए। कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ब्रेक ड्रम, रिमर हो गए, पिस्टन रिंग्स होगी, पिस्टन की जो पिस्टन पिन्स होती है, ब्रेक ड्रम होते हैं, मेन बेयरिंग होते हैं, पिस्टन शाफ्ट्स होती है, पंप शाफ्ट होती है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के वाल्व्स होते हैं। तो इन सब की फिनिशिंग करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस का। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस का हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं इन सब की क्या करने के लिए? फिनिशिंग करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? पॉलिशिंग। कि पॉलिशिंग क्या है?
पॉलिशिंग भी क्या है, एक तरह से फिनिशिंग की प्रोसेस है जिसका हम यूज करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर से, यानी कि जब हमारा सरफेस तैयार हो जाता है, जब हम हमारा वर्कपीस कोई प्रोड्यूस होता है मशीन के द्वारा, आफ्टर मशीनिंग हमारे सरफेस पे क्या होता है, कई बार के स्क्रैच वगैरह, एरर्स आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, उन सबको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग। किसकी सहायता से? पॉलिशिंग, यानी कि पॉलिश करना। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिशिंग। पॉलिशिंग, ठीक है, POLISHING। तो पॉलिशिंग क्या है? दिस इज अनदर सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। ये क्या है? एक अनदर फिनिशिंग ऑपरेशन है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंप्यूरिटीज है, यानी कि स्क्रैच है, टूल मार्क है, या फिर सरफेस पिंस, पिट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उन सब डिफेक्ट्स को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिशिंग प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। इट इज ए सरफेस फिनिशिंग, it is a surface finishing process in which it is a surface finishing process in which remove, क्या रिमूव करते हैं? जो भी हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्क्रैच वगैरह है, जो एरर्स हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, या फिर टूल मार्क्स हैं, उन सब मार्क्स को रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिशिंग। वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? पॉलिशिंग। ठीक है, कि क्या लिखा है? इट इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस इन विच रिमूव द स्क्रैच, इन विच रिमूव द स्क्रैच, जो भी हमारे पास क्या है, स्क्रैचेस है, रिमूव द स्क्रैच, टूल मार्क्स एंड एरर्स। टूल मार्क्स हो गए, इसके अलावा जो हमारे अदर डिफेक्ट्स है, टूल मार्क्स एंड अदर डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स है, उन डिफेक्ट्स को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है, कि इट इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस इन विच रिमूव द स्क्रैच, टूल मार्क्स एंड अदर डिफेक्ट विच आर produced by after machining। मतलब कि वो सारे स्क्रैच, यानी कि आफ्टर मशीनिंग, जब हम आफ्टर मशीनिंग हम सरफेस को अपने पास लेके आते हैं, हमारे पास सरफेस तैयार होता है आफ्टर मशीनिंग के बाद जो हमारे पास सरफेस आता है, तो उस सरफेस के ऊपर काफी तरह के क्या होते हैं? स्क्रैचेस होते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया, हमने कोई भी सरफेस तैयार किया, जब हम उस सरफेस को मशीन से नीचे उतारेंगे, मशीन से लेके आएंगे हमारे पास, तो उसके ऊपर कई प्रकार के स्क्रैच होंगे, कई प्रकार के जो हमने टूल यूज किया है, टूल के मार्क लगे होंगे, या फिर अदर डिफेक्ट्स, कुछ और डिफेक्ट्स होंगे। तो उन सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस। वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉलिशिंग प्रोसेस। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या है, द वर्कपीस इज हेल्ड अगेंस्ट ए रोटेटिंग पॉलिशिंग व्हील। जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस को हम होल्ड कर देते हैं, किसके होल्ड कर देते हैं? जो हमारा पॉलिशिंग व्हील है, उसके अंगेस्ट हम क्या कर देते हैं? अंगेस्ट लगा देते हैं। हमारा पॉलिशिंग व्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा, और हमारे वर्कपीस के सरफेस को क्या करता जाएगा? पॉलिश करता जाएगा। हमारे वर्कपीस के सरफेस को क्या करता जाएगा? पॉलिश करता जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, पॉलिशिंग के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। ये हमारी क्या है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारे सरफेस के ऊपर स्क्रैचेस हैं, एरर्स आए हुए हैं, डिफेक्ट्स हैं, या फिर टूल के मार्क्स हैं, वो मार्क्स कब आए? आफ्टर मशीनिंग। जब हमने हमारे सरफेस की मशीनिंग की, जब हमने मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हमारे सरफेस के ऊपर, तो उसके बाद हमारे सरफेस के ऊपर कुछ स्क्रैच आ चुके हैं, कुछ टूल मार्क्स आ गए हैं, या फिर अदर डिफेक्ट्स, कुछ भी डिफेक्ट्स आए हैं। उन सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज कर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस।
इसके अंदर हम क्या करते हैं सिंपली हमारे वर्कपीस को होल्ड कर देते हैं, वर्कपीस को होल्ड करते हैं। हमारे पास एक पॉलिशिंग व्हील होगा, वो पॉलिशिंग व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा और हमारे वर्कपीस की क्या करता जाएगा, पॉलिशिंग करता जाएगा, हमारे वर्कपीस की क्या करेगा, पॉलिशिंग करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो हमारा जो सरफेस है, सरफेस के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, सरफेस के अंदर क्या आ जाएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, वो दिखने में अच्छा लगेगा, अपीयरेंस वाइज वो अच्छा लगेगा, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी, एक्यूरेट प्रोड्यूस होगा हमारा सरफेस, एक्यूरेट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा। बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ पॉलिशिंग की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ पॉलिशिंग की, कि जो हम पॉलिशिंग ये करते हैं इसका पर्पस क्या है, किस वजह से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पर्पस ऑफ पॉलिशिंग। पर्पस ऑफ पॉलिशिंग, जो भी हम पॉलिशिंग करते हैं हमारे सरफेस पे स्क्रैच वगैरह रिमूव करने के लिए, एरर्स को रिमूव करने के लिए, डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, या टूल मार्क्स को रिमूव करने के लिए, तो पर्पस क्या है, सबसे पहले तो यही है, टू रिमूव स्क्रैच, टू रिमूव स्क्रैचेस, टूल मार्क्स एटसेट्रा, जो भी टूल के मार्क्स हैं, स्क्रैच हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं हमारे किसका यूज कर लेते हैं, पॉलिशिंग का। ठीक है, जो भी हमारे पास स्क्रैचेस वगैरह हैं, जो टूल्स के अंदर डिफेक्ट्स हैं, जो हमारे पास क्या है, स्क्रैच है, या फिर हम बात कर लेते हैं टूल मार्क्स। ठीक है, स्क्रैचेस, जो भी स्क्रैचेस हैं, टूल मार्क्स हैं, या फिर सरफेस डिफेक्ट्स है, इन सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। इसके अलावा टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। मेटल स्मूथर, टू मेटल को स्मूथ बनाने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। इसके अलावा हमारी जो प्रोसेस है, हमारा जो सरफेस है, सरफेस की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, तो लस्ट्रस अपीयरेंस के लिए, ठीक है, जो हमारी लस्ट्रस अपीयरेंस है, बेटर अपीयरेंस है, तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, पॉलिशिंग का। हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ पर्पस है, जिस वजह से, जिस उद्देश्य से हम करते हैं पॉलिशिंग। इसलिए करते हैं टू रिमूव स्क्रैचेस, टूल मार्क्स, हमारे सरफेस के ऊपर जो भी स्क्रैच वगैरह है, टूल्स मार्क हैं, या फिर सरफेस डिफेक्ट्स हैं, उन सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, उन सब डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, मार्क्स को हटाने के लिए हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बात की, टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म सरफेस, हमारे सरफेस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं पॉलिशिंग का। मेटल स्मूथ, जो भी हमारा मटेरियल है, जो मेटल हमारा सरफेस, मेटल सरफेस है, उस सरफेस को स्मूथर बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग का। लास्ट पॉइंट में हमने बात की लस्ट्रस अपीयरेंस, जो भी हमारे वर्कपीस है, वर्कपीस का जो सरफेस है, सरफेस की अपीयरेंस दिखने में अच्छी होनी चाहिए, दिखने में वो जो हमारा सरफेस हमने तैयार किया है वो क्या होना चाहिए, ब्राइटर होना चाहिए और लस्ट्रस होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं हमारी पॉलिशिंग प्रोसेस का। हम किसका यूज कर लेते हैं, पॉलिशिंग प्रोसेस का। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी पॉलिशिंग के प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिशिंग प्रोसेस के बारे में। ये तो हमने बात की हमारी पर्पस ऑफ पॉलिशिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी जो पर्पस है, किस चीज के पर्पस है, ये तो हमने बात की, सॉरी, पर्पस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग, हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। तो दो प्रकार की प्रोसेस होती है हमारी पॉलिशिंग की, एक होती है पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव बेल्ट, एक क्या होती है हमारी पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव बेल्ट। और सेकंड जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव व्हील, पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव व्हील, कोटेड एब्रेसिव व्हील। तो
ये दो तरह से हमारी क्या होती है प्रोसेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव वेल्ड और पॉलिशिंग विद कोटेड एब्रेसिव, कोटिंग एब्रेसिव व्हील्स या फिर कोटेड एब्रेसिव व्हील लिख सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने बात की हमारी सुपर फिनिशिंग के बारे में कि सुपर फिनिशिंग क्या होती है, सुपर फिनिशिंग का हम यूज कहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हमने बात की पॉलिशिंग के बारे में कि पॉलिशिंग क्या होती है, पॉलिशिंग के पर्पस क्या है, क्यों करते हैं पॉलिशिंग, और पॉलिशिंग की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी।